हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद सेवादारों, जो भी साथ संगत सेवादार तन मन धन से सेवा में जुट जाते हैं। कीमती समय में से समय निकाल के परहित परमार्थ करना, ये हमारे धर्मों का असूल है। स्वार्थ सिद्धि कोई गलत बात नहीं, लेकिन स्वार्थ में कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। हद से ज़्यादा गुजर जाना वो पाप माना जाता है। तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समय में से समय निकाल के परहित परमार्थ करते हैं, तो उससे आपका जो कर्तव्य निर्वाह का रास्ता है वो और भी मजबूत हो जाता है, आपके लिए और भी चलना आसान हो जाता है और घरों में खुशियाँ आती हैं, बरकतें आती हैं। इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में इंसान मतलब के बिना दूसरे से बात नहीं करता, मतलब के बिना, स्वार्थ के बिना एक कदम नहीं चलता। और आप सैकड़ों कदम नहीं, पता नहीं कितने कदम चल के यहाँ पे परहित परमार्थ के लिए सेवा करने आए हैं। बहुत बड़ी बात है। सो भगवान कृपा करें, खुशियाँ दें, दयामय रहमत से नवाजें। और यहाँ भी आपकी सेवा की ड्यूटी लगती है, पूरे दिल से, लगन से आप उस ड्यूटी का निर्वाह करें। और हमारे धर्मों में ये शिक्षा है कि वातावरण अगर स्वच्छ होगा, वातावरण में शुद्धिकरण होगा, तो घर परिवार में शांति आएगी, दिलो दिमाग से विकार खत्म होंगे। आज जो विकार बढ़ रहे हैं दिलो दिमाग में, लोग तरह तरह की बुराइयां कर रहे हैं, राक्षस शैतानों को भी शर्मा आ जाए, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे ख्याल से उनका कहीं ना कहीं एक कारण ये कचरा, ये गंदगी भी है। क्योंकि कहीं भी खुशबू आती है, फूल है, तो इंसान के दिलो दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, भले विचार आते हैं। यहाँ गंदगी चारों तरफ रहती है, खान पान में जहर है, तो नेचुरली दिमाग में बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। तो ये जरूरी है कि आज इस सफाई महाअभियान से यहाँ के नगर निवासियों को जगाना है, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया का गुरु देश कहलाता है। और कोई भी विदेशी जब आता है और जाते जाते ये कह जाता है डर्टी इंडिया, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। वो कहते बड़ी गंदगी है, तो बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है इस बात का। और ये नगर निवासियों, जो भी भाई इस देश के सुन रहे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सब, उन्हें सोचना चाहिए कि जैसे वो रसोई को साफ रखते हैं, जैसे वो घर को साफ रखते हैं, वैसे अपने आसपास को भी साफ रखें। घर के थोड़ा 50-100 फुट इधर, 50-100 फुट इधर, तो हमें लगता है कि सफाई महाअभियान की कभी जरूरत ही ना पड़े और उससे आपको बहुत फायदे होंगे। बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी, बैक्टीरिया, वायरस खत्म होंगे और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ऐसी सफाई से दिलो दिमाग में अच्छी भावना पैदा होगी और उसी से ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा के काबिल हर इंसान बनता चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चलते चलते कोई गंदगी ना फेंकें। जैसे आप चलते चलते केले का छिलका फेंक देते हैं, आपके लिए वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई बाइक सवार उस पर फिसलता है, टांगें टूट गई या वो मर गया, तो आपकी तो बिल्कुल एक छोटी सी बात ही, आपने छिलका फेंका है, लेकिन उसका रिजल्ट कितना भयानक हुआ और वो महापाप के आप अधिकारी बन जाते हैं। चलते चलते आप बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, आप पान चबाते हुए पीक थूक देते हैं, और वहाँ बैठे लोगों के पास जब वो पीक गिरती है, वो टुकड़ा गिरता है, तो वो कोई आपको नवाबजादा नहीं कहते, बल्कि आपको और आपके माँ बाप को कोसते हैं, बुरा बोलते हैं कि ये कैसी औलाद जन्मी है जिसको कोई तहजीब ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप अगर कुछ खाते हैं, मान लीजिए टॉफी भी खाते हैं, तो वो उसका रैपर जो है, क्या आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, उस कहीं भी अपने पास कोई छोटा सा थैले में नहीं रख सकते, चलते चलते फेंक जाते हैं। ऐसा तो जल्दी किए कई पशु भी नहीं करते, वो भी सफाई पसंद होते हैं। आमतौर पे कहावत है, कुत्ता बैठता है पूंछ मार के, चाहे उसका रीजन कोई भी हो, पर दिखने में ये लगता है कि हाँ वाकई वो सफाई पसंद है। तो क्या इंसान जानवरों से आज बदतर हो गया है? कई मामलों में तो देखने में आता है कि कहीं भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, आदमी तड़प रहे होते हैं और लोग आके पास खड़े हो जाते हैं, देखते कि हमारे वाला तो नहीं, और फिर चले जाते हैं। जबकि पशु ऐसा नहीं करते, उनके झुंड में किसी की अगर चोट लग जाए, वो उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, जीभा से लिपापोती करते हैं ताकि खून बंद हो जाए और उसका दर्द खत्म हो जाए। तो आज इंसान आगे है या पशु, ये सोचने का विषय है। इंसान सोचता ही नहीं है, 100 चक्कर पड़ जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे आदमी की जान, जिंदगी बचाने से बढ़ के कोई पुण्य कार्य हमारे धर्मों में बताया ही नहीं। तो इसलिए ये आदमी, इंसान के लिए, पूरी प्रकृति के लिए आप लोग सेवा करते हैं, तो ये सेवा
इनडायरेक्टली उस भगवान की सेवा है, परमपिता परमात्मा की सेवा है, क्योंकि जो उसकी औलाद की सेवा करते हैं मालिक उन्हें कुछ भी छुपा के नहीं रखते, अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं जी। तो प्यारे साथ संगीतों, अब शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके बाद पत्रकार समाज कोई भी बात करना चाहे हम यहीं पे आके आपसे बात करेंगे। पहले शुरुआत हाँ जी, चलिए सेवादारों, आप शुरुआत हो गई और आप हिम्मत कीजिए, तेजी से चलिए अपनी अपनी जगहों पे। यहाँ भी आपकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हाँ चले बेटा, तेजी से, शाबाश, हिम्मत से सेवा करें और बहुत बहादुर हैं। लगातार ये सफाई महाअभियान चल रहे हैं और कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही, सेवादार बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। और आज देखते हैं आप सब में से कौन से सेवादार आगे बढ़ते हैं। शाबाश, हिम्मत से आगे चलिए।